तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं एमसीए कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स, जिससे आपको ये आइडिया आएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है। साथ ही में कैटेगरी वाइज वहाँ पे कैसा रिजर्वेशन है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे आपको एडमिशन मिलना इजी रहेगा या फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। साथ ही में माइनॉरिटी कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज सीट्स नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या आप एडमिशन ले पाओगे या फिर नहीं, उससे रिलेटेड भी आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, जिससे आपके मैक्सिमम डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए के एडमिशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स जो है वो टाइम पे मिलते रहे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सीट मैट्रिक्स देखने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन होता है एंड कितना परसेंट सीट्स जो है वो पहले से ही कौन से कैटेगरी के लिए जो है वो रिजर्व रहेगी। तो ये है गाइज इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जिसमें बताया जाता है कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगी। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 13% सीट जो है वो रिजर्व्ड होगी। सपोज अगर कोई कॉलेज में 100 सीट्स है तो 13 सीट्स जो है वो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व रहेगी। देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जिसे हम एसटी बोलते हैं, उनके लिए 7% सीट्स रिजर्व रहती है। देन विमुक्त जाति जिसे हम वीजे एंड एनटीए फिर जो अलग होता है डी नोटेड ट्राइब्स, डीटी एनटीए, इनके लिए 3% सीट्स रिजर्व्ड होती है। देन एन टी बी, एन टी सी एंड एन टी डी का आप देख सकते हो 2.5, 3.5 एंड 2 सीट्स यहाँ पे जो है वो रिजर्व रहती है। ओबीसी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, 19% सीट जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है वो रिजर्व रहती है। कैटेगरी के बेनिफिट्स जो है वो बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ही जो है वो मिलते हैं। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपकी कैटेगरी जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी, आपका ओएमएस के थ्रू एडमिशन जो है वो होगा। देन एस का जो है वो अभी 10% रिजर्वेशन जो है वो हो चुका है, तो अगर आपके पास एस के डॉक्यूमेंट्स है तो उससे भी अप्लाई कर सकते हो, कम कट ऑफ में आपको बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो टोटल कैटेगरीज का अगर हम देखते हैं तो 60% रिजर्वेशन जो है वो होता है। बची हुई जो सीट्स है वो ओपन से जो है वो फिल की जाती है, तो ऑलमोस्ट ओपन में 40% जो रिजर्वेशन है वो रहता है। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो नंबर ऑफ सीट ज़्यादा रहती है, बट कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहता है। साथ ही में 100% तो ये हो गया, एडिशनली 10% ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स है वो भी रहती है, तो वो ओवर एंड अबव जो है वो रहता है, तो 10% और ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स है वो रहेगी। तो सपोज़ कोई कॉलेज में 100 सीट्स है तो और 10 सीट्स जो है वो एक्स्ट्रा ईडब्ल्यूएस से जो है वो भरी जाती है। 5% सीट्स जो है वो टीएफडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है वो रहता है, एंड कुछ जो है वो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सीट्स रिजर्व होती है। तो ये तो हमने रिजर्वेशन का परसेंटेज देख लिया। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे वहाँ पे जो डिवीजन है वो होता है एंड कैसे आप देख पाओगे। तो ये है गाइस कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स। ये है वीजीटीआई मुंबई का, जिसमें हमें पता चलेगा कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स यहाँ पे जो है वो रिजर्व्ड है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको पता चलेगा कॉलेज का पूरा नाम क्या है, कोड क्या है, स्टेटस क्या है। यह है गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस। नंबर ऑफ सीट्स गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो 60 सीट्स है कैप राउंड के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका चॉइस कोड आपको मिलेगा, पूरा नाम मिलेगा कोर्स का। ऐसा ही मतलब सैंक्शन इनटेक होता है, ठीक है, मतलब कितना इनटेक जो है वो सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ने। तो 60 स्टूडेंट्स का इनटेक है, जिसमें सारी जो सीट्स है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ही है। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट जो है वो वीजीटीआई में एडमिशन जो है वो नहीं ले सकता है। ये आपको जो है वो सीट मैट्रिक्स से जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। माइनॉरिटी सीट्स भी यहाँ पे जो है वो ज़ीरो है, एंड मैनेजमेंट कोटा जिसे हम इंस्टीट्यूट सीट्स भी बोलते हैं, यहाँ पे भी जो नंबर है वो ज़ीरो है। मतलब आप यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा वगैरह से एडमिशन जो है वो नहीं ले सकते हो, बस मेरिट बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा, एंड बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट से इस कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिक जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। एच यू मतलब होता है होम यूनिवर्सिटी। सपोज़ अगर आपने ग्रेजुएशन मुंबई से किया होगा एंड अभी आप मुंबई में ही वीजीटीआई में एडमिशन ले रहे हो, तो होम यूनिवर्सिटी आपके लिए जो है वो कंसीडर किया जाएगा। वही सपोज़ अगर आपने पुणे से अपना ग्रेजुएशन किया है, अभी आप मुंबई के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो देन आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी में जो है वो आओगे। पीडब्ल्यूडी मतलब अगर आपको फिजिकली कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह, तो ये उनके लिए होता है, ठीक है। देन यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि ओपन के लिए कितनी सीट्स रहेगी, एससी के लिए कितनी सीट्स रहेगी, एसटी के लिए कितनी सीट्स रहेगी। तो जैसे अभी हमने देखा था परसेंटेज वाइज, तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे जो है वो दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी सीट जो है वो मैंशनड है। तो टोटल यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी के लिए 41 सीट्स है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे 18 सीट्स है, एंड एक पीडब्ल्यूडी की सीट हमें जो है वो देखने को मिलती है, तो वो हो गया यहाँ पे एक। तो ये टोटल अगर आप करोगे तो ये हो जाता है गाइस 60, ठीक है। ये 41 + 1 42 एंड ये 18 अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है टोटल 60। तो ये हो गया 60 सीट्स का रिजर्वेशन। साथ ही में मैंने आपको बोला था कि एडिशनली और 10% सीट्स होती है ईडब्ल्यूएस की, तो 6 सीट्स यहाँ पे जो है वो आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी।
अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो, आपका इनकम 8 लाख से कम है, तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इससे कम कट ऑफ में आपको कॉलेज मिल जाएगा, साथ ही में स्कॉलरशिप भी मिलती है। कैसे अप्लाई करना पड़ता है या फिर क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वही TFWS की 3 मतलब 5% यहाँ पे 3 सीट जो है वो देखने को मिल जाएगी। TFWS से भी अगर आपका एडमिशन होता है तो 100% ट्यूशन फ़ी आपकी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। तो ऐसा गाइस पूरा आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो रहेगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल कॉलेज का। अब हम देखते हैं माइनॉरिटी कॉलेज का। तो माइनॉरिटी कॉलेज में यहाँ पे हमारे पास SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई। तो इस कॉलेज का माइनॉरिटी क्या है? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज का माइनॉरिटी। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड अगर आपका मदर टंग तमिल है तो आपको यहाँ पे माइनॉरिटी के बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। अब टोटल यहाँ पे देखते हैं कितनी सीट्स है एंड कैसे यहाँ पे रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे कैप राउंड्स के लिए जो है वो टोटल 96 सीट्स जो है वो रखी गई है। एंड सैंक्शन जो इनटेक है वो है 120 का। अब इनटेक 120 का है बट सीट्स 96 ही क्यों है, ऐसा क्यों है वो भी बताता हूँ। तो ये 96 सीट्स इसलिए है बिकॉज यहाँ पे देखो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 30 सीट्स रिजर्व्ड है। 5 सीट्स यहाँ पे ऑल इंडिया में आती है, मतलब अदर देन आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट जो है वो एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। माइनॉरिटी सीट 61 है जो कि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रहेगी बट माइनॉरिटी से फिल की जाएगी। बट 24 सीट्स यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा जिसे हम इंस्टीट्यूट सीट्स बोलते हैं उसमें है, ठीक है। तो 96 प्लस अगर आप 24 करोगे तो 120 होता है। तो 96 सीट जो है वो कैप राउंड से फिल की जाएगी मेरिट बेसिस पे। एंड 24 ये जो सीट्स है ये जो है वो मैनेजमेंट कोटा या फिर जो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स होते हैं कॉलेज पे उसके थ्रू जो है वो फिल किए जाते हैं। इसकी जो प्रोसेस है वो कॉलेज की वेबसाइट्स वगैरह पे आपको जो है वो मिलेगी। बाकी अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में मुझे जो है वो बता देना। तो 96 सीट्स आपकी कैप राउंड से होगी एंड ये जो है वो मैनेजमेंट कोटा। तो यहाँ से हो सकता है आपको एक्स्ट्रा फीस भी जो है वो पे करना पड़े। अब माइनॉरिटी कॉलेज में गई माइनॉरिटी को जो है वो ज़्यादा फोकस दिया जाता है। मतलब 51 या 50% 51% जो सीट्स है वो माइनॉरिटी के लिए जो है वो रिजर्व्ड होती है। मतलब सपोज़ अगर आप कैप राउंड 1 में अप्लाई करोगे नॉर्मल से तो यहाँ पे सीट जो है वो काफ़ी कम रहेगी। वही अगर आप तमिल आपकी मदर टंग है तो SIES कॉलेज में आपको 10 परसेंटाइल 20 परसेंटाइल पे भी एडमिशन जो है वो मिल सकता है। बिकॉज महाराष्ट्र में तमिल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं तो बहुत ही ईजिली आपको जो कॉलेज है वो मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो बस ओपन में 21 सीट्स है। बाकी कैटेगरी वाइज देखोगे तो 0 सीट्स आपको जो है वो देखने को मिलेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको इस कॉलेज में कैटेगरी स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है वो नहीं मिल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है। तो देखो माइनॉरिटी कॉलेज में भी जो है वो कैटेगरी स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है वो मिलता है। बस एक कंडीशन होती है, आपको जो कट ऑफ है वो यहाँ पे OBC या फिर SC का जो है वो नहीं लगेगा। आपको यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ओपन कैटेगरी का जो है वो लगेगा, ठीक है। तो भले ही आप OBC कैटेगरी या फिर SC या फिर कोई कैटेगरी से बिलोंग करोगे, माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जो कट ऑफ रेफर करना है वो करना है ओपन का, ठीक है। बट अभी आपके मन में डाउट आएगा कि ओपन का कट ऑफ तो हम रेफर करेंगे, हमको एडमिशन भी जो है वो मिल जाएगा, बट क्या कैटेगरी से हमने अप्लाई किया तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं, बिकॉज कट ऑफ तो हमें ओपन का लगा। तो देखो बस आपको कट ऑफ जो है वो ओपन का लगता है, बाकी आपको जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो सब कुछ जो है वो मिलेगा। सपोज अगर आपने OBC कैटेगरी से अप्लाई किया एडमिशन के लिए एंड आपका माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जहाँ पे कैटेगरी वाइज कुछ भी बेनिफिट्स नहीं है बट मतलब सीट रिजर्वेशन में, तो आपका एडमिशन तो ओपन के कट ऑफ से होगा बट आपको स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज जो है वो मिलती है एंड आपकी फ़ीस भी जो है वो कम रहेगी, ठीक है। तो उसका टेंशन जो है वो मत लेना। बाकी इसके बारे में मैंने काउंसलिंग में भी जो है वो डिटेल में बताया था कि कैसे ये सब कुछ जो है वो होता है एंड कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करके आपको जो फ़ीस है वो कम हो सकती है। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है और बेटर वे से जानना है तो आप हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हर सैटरडे को जो है वो लाइव सेशंस होते हैं एंड काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे कवर जो है वो किए जाते हैं, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा एंड एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अभी कुछ लाइव सेशंस हमारे जो है वो हुए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। जैसे कैंडिडेचर टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको महाराष्ट्र का कैंडिडेचर टाइप मिलता है तो ही स्कॉलरशिप एंड कैटेगरी के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो एक्सप्लेन कर दिया है। कट ऑफ्स आप कैसे रीड कर सकते हो, देन कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आप जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हो, ये लाइव सेशंस हो चुके हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी आने वाले हर सैटरडे को जो लाइव सेशंस है वो होंगे, तो अगर आपको मिस नहीं करना है तो आप अभी एनरोल करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो कैप राउंड में जब कॉलेजेस की लिस्ट बनाना होता है तब एनरोल करते हैं, तो तब आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अभी आप एनरोल करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एंड सारे मतलब सेशंस अटेंड करोगे तो आपको कोई भी जो डाउट वगैरह है वो भी नहीं रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप जो है वो एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी माइनॉरिटी कॉलेज में कोई भी EWS सीट जो है वो नहीं होती है,
बट TFWS सीट जो है वो होती है जो कि रहती है 5%। सैंक्शन इनटेक अगर 120 है उसका 5% आप निकालोगे तो 6 सीट्स आपको यहाँ पे TFWS की जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। वही अगर हम पुणे का कोई कॉलेज देखें, जैसे ये PCCOE कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज है, माइनॉरिटी नहीं है। 60 का सैंक्शन इनटेक है जिसमें से 39 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। 9 सीट्स यहाँ पे जो है वो ऑल इंडिया कोटा में, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। माइनॉरिटी की सीट्स यहाँ पे 0 है। इंस्टीट्यूट सीट यहाँ पे 12 है, मतलब आप यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट कॉलेज में जाके भी जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो माइनॉरिटी मतलब इंस्टीट्यूट सीट्स के लिए, बट यहाँ पे फीस आपको जो है वो ज़्यादा लगेगी। बाकी फिर यहाँ पे आप जो है वो कैटेगरी वाइज देख सकते हो, रिजर्वेशन जो है वो दिया हुआ है। 10% सीट्स यहाँ पे EWS है, 5% सीट्स यहाँ पे आपको जो है वो TFWS के जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस टाइप से गाइस ये जो सीट मैट्रिक्स है वो पढ़ा जाता है। इस साल का जो अपडेटेड सीट मैट्रिक्स है वो अभी जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, वो जो है वो जब हमारा रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जब हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी उसके बाद इस साल का जो अपडेटेड सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज़ होगा। बट वो उसमें आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, तो आप लास्ट ईयर मतलब 2025 का जो सीट मैट्रिक्स है वो भी देख सकते हो, उससे भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज सिमिलर होता है, कोई भी ऐसा जो चेंज है वो नहीं आता। अगर कोई नया कॉलेज आया तो ही आपको कुछ अपडेट मिलेगा, अदरवाइज तो सीट्स में ऐसा कोई चेंज जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप जो रिजर्वेशन सीट मैट्रिक्स है वो देख सकते हो। सीट मैट्रिक्स का PDF भी आपको हमारे काउंसलिंग में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है वो इजीली देख पाओगे। एंड अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए या फिर किसके ऊपर वीडियो आपको देखना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो। जल्दी आपको उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे तो आप लाइव मुझसे जो है वो बात करके जो है वो पूछ पाओगे, तो इससे बेनिफिट होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।